दोस्तों, शेयर मार्केट में आपको बहुत सी ऐसी स्टोरी मिलेंगी जिसमें लोग कम पैसे लगाकर करोड़पति हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाऊंगी जिसने सिर्फ 10,000 स्टॉक मार्केट में लगाए और आज वो 1200 करोड़ के मालिक हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला की बहुत सी इंस्पायरिंग किस्से सुने होंगे कि उन्होंने कम पैसे लगाकर कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन आज मैं जिसकी स्टोरी बताने वाली हूँ वो इन लोगों से भी इंटरेस्टिंग है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और इनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप भी इनकी तरह करोड़पति बन सकते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको ग्रो करने के लिए वीडियो यहाँ आती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है मोहम्मद अनवर अहमद। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव अमलनेर में हुआ था। मोहम्मद अनवर और उनके 3 भाई उनके पिता के साथ खेत में काम किया करते थे। 1980 में उनके पिता की अचानक मृत्यु होने के कारण खेत चारों भाइयों में बंट गया। उसके बाद उन 4 भाइयों ने डिसाइड किया कि खेत को बेच देते हैं और पैसों को इक्वली बांट लेते हैं। इसके बाद वो जमीन 80,000 रुपए की बिक गई और चारों भाइयों के हिस्से में 20-20 हजार रुपए आए। मिस्टर अनवर उस समय 27 साल के थे और उनके 2 बच्चे भी थे। अपने आगे के फ्यूचर को अच्छा करने के लिए वो सोचने लग गए कि इन पैसों को अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो एक शाम वो चाय की दुकान पर बैठे हुए थे और उसी टाइम सतीश शाह नाम का एक शेयर ब्रोकर मुंबई से उनके गांव आया था कुछ लोगों से विप्रो कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गांव के लोगों के पास विप्रो कंपनी के शेयर कहां से आए, तो इसके पीछे की मिस्ट्री छुपी है अमलनेर गांव में। अमलनेर ही वो जगह है जहां विप्रो कंपनी की शुरुआत हुई थी। अजीम प्रेम जी, जो 2019 तक विप्रो कंपनी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके पिताजी ने 1945 में वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चर करने के लिए पहला प्लांट यही लगाया था। उस टाइम गांव के बहुत सारे लोग इस कंपनी में काम किया करते थे और काफी लोग शेयर होल्डर भी थे। तो इनके शेयर को खरीदने के लिए सतीश शाह नाम का ब्रोकर वहां आया था, जहां वो मोहम्मद अनवर से मिले। उस टाइम मोहम्मद अनवर को शेयर मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो सतीश शाह ने शेयर मार्केट के बारे में बताया कि जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपकी उस कंपनी में कुछ हिस्सेदारी हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद अनवर ने भी सतीश शाह की मदद की गांव वालों से शेयर खरीदने में और मोहम्मद अनवर ने भी अपने लिए 100 शेयर खरीद लिए 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से। सिंपल वर्ड्स में टोटल 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर मोहम्मद अनवर ने अपने लिए 100 शेयर खरीद लिए। अब यहाँ से इस कहानी को जरा ध्यान से समझिएगा, तभी आपको पता चलेगा इसमें होने वाले मैजिक के बारे में। तो दोस्तों, 1980 में 10,000 रुपए में 100 शेयर खरीदे मिस्टर अनवर ने विप्रो कंपनी के और उसके अगले ही साल 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया। मतलब अब अनवर के पास हो गए 200 शेयर। फिर 1985 में दोबारा कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर दिया और अब उनके पास हो गए 400 शेयर। 1986 में कंपनी ने शेयर को स्प्लिट कर दिया पर शेयर 10 रुपए के हिसाब से और उसके बाद उनके 400 शेयर हो गए 4,000 शेयर। और उसके बाद कंपनी ने फिर अगले साल 1:1 का बोनस दिया और उनके शेयर हो गए 8,000। फिर 1989 में कंपनी ने फिर 1:1 का बोनस शेयर दिया तो उनके पास हो गए 16,000 शेयर। फिर 1992 में 1:1 का फिर से बोनस और शेयर हो गए 32,000। 1995 में 1:1 का शेयर फिर से बोनस और अब हो गए 64,000। 1997 में 2:1 का बोनस और शेयर हो गए 1,92,000। फिर 1999 में कंपनी ने शेयर स्प्लिट किया 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से और उनके पास हो गए 9,60,000 शेयर। इसी तरह 2004 में 2:1 का बोनस शेयर, 2005 में 1:1 का बोनस शेयर, ऐसे कर करके उनके पास हो गए 57,60,000 शेयर। और इसके बाद भी 2010 में 2:3 का बोनस शेयर, 2017 में 1:1 का बोनस शेयर और लास्ट में 2019 में 1:3। ऐसे करते उनके शेयर जो स्टार्टिंग में सिर्फ 100 थे अब वो हो चुके हैं 2,56,00,000 जो कि उनको मिले बोनस से और स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से। और आज विप्रो कंपनी के पर शेयर का प्राइस है 469 रुपीज। अब दोस्तों देखते हैं मैजिक। टोटल उनके पास है 2,56,00,000 शेयर और पर शेयर प्राइस है 469 रुपीज। तो उनकी टोटल वैल्यू को अगर कैलकुलेट करते हैं तो होते हैं 1,200 करोड़
64 लाख रुपए। राउंड फिगर करें तो वो अब तक 1200 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। और ये मैजिक यहीं खत्म नहीं होता है, क्योंकि उनको बीच बीच में डिविडेंड भी तो मिला है। अगर आपको ये नहीं पता कि डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड वो अमाउंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है एक इनाम की तरह, और ये अमाउंट आपको डायरेक्ट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। कई बार शेयर के फॉर्म में भी आपको दिया जाता है। और दोस्तों, मिस्टर अनवर को अब तक 170 करोड़ का डिविडेंड मिल चुका है। अब देखते हैं इनकी वेल्थ जो इन्होंने स्टॉक मार्केट से क्रिएट की है। 1200 करोड़ फ्रॉम शेयर एंड 170 करोड़ फ्रॉम डिविडेंड। और टोटल वो कितना कमा चुके हैं सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके, तो ये अमाउंट बनता है 1370 करोड़ रुपए। दोस्तों, इतनी बड़ी अमाउंट जो उन्होंने क्रिएट करी वो उनको सिर्फ विप्रो कंपनी ने बना के दी। इसके लिए उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जो उन्होंने किया वो 90% लोग स्टॉक मार्केट में नहीं कर पाते हैं। वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। इन दोनों चीजों पे इन्होंने बहुत वर्क किया, तभी तो इनको मैजिक मिला, बोनस का, स्प्लिट का, डिविडेंड का और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंडिंग का। दोस्तों, हो सकता है आप इस स्टोरी से मोटिवेट हुए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और आज के इस वीडियो से आप इन्वेस्टिंग की पावर तो समझ ही गए होंगे। स्टॉक मार्केट के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकती हैं और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।